उत्तराखंड की कमाऊ घाटी में बसे नैनाभिराम तालों की श्रृंखला में भीमताल एक ऐसा मोती है जो पहाड़ों की गोद में अपनी नीली गहराई और शांत लहरों से हर आगंतुक का मन मोह लेता है। कहते हैं भीमताल का नाम महाभारत के महाबली भीम के नाम पड़ा। लोक कथाओं के अनुसार जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र से गुजरे तो भीम ने अपनी गदा से प्रहार कर इस विशाल झील का निर्माण किया था ताकि उनके भाइयों और द्रौपदी को पानी मिल सके। यही कारण है कि स्थानीय लोग इसे भीम की झील कहते हैं, एक दैवीय उपहार जो आज पर्यटन का धरोहर बन चुका है। समुद्र तल से लगभग 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये झील चारों ओर घने देवदार, बांज और चीड़ के वृक्षों से घिरी हुई है। झील के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है जहां नौका से पहुंचा जा सकता है। इस द्वीप पर बना रेस्टोरेंट पर्यटकों के लिए किसी स्वर्णिम अनुभव से कम नहीं। झील के बीच बैठकर कॉफी की चुस्की, चारों ओर ठंडी हवा और नीला आसमान, मानो समय वहीं थम जाता है। भीमताल का इतिहास न केवल पौराणिक कथाओं से जुड़ा है बल्कि ब्रिटिश काल में भी इस क्षेत्र का खास महत्व रहा। अंग्रेजों के शासनकाल में यह इलाका न केवल एक सैन्य केंद्र बना बल्कि मशीनरियों के प्रयास से शिक्षा का केंद्र भी। नजदीकी नैनीताल की भीड़ से दूर ये शांत झील अंग्रेज अफसरों और उनके परिवारों का विश्राम स्थल हुआ करती थी। पुरानी हवेलियां और पत्थर के बने बंगले आज भी उस दौर की याद दिलाते हैं। भीमताल में जीवन का हर रंग प्रकृति के साथ घुला हुआ है। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और अतिथि सेवा में तत्पर हैं। पारंपरिक पहाड़ी घर स्लेट की छतों और लकड़ी के दरवाजों वाले होते हैं। महिलाएं आज भी ऊनी वस्त्र बुनती हैं और खेतों में काम करती हैं। स्थानीय भाषा कुमाऊनी और हिंदी का मिश्रण है और उनका व्यवहार उतना ही मधुर जितनी यहाँ की हवा। खान पान की बात करें तो भीमताल का स्वाद भी उसकी मिट्टी जितना ही विशिष्ट है। भट्ट की चुड़कानी, रस आलू के गुटके, मड़वे की रोटी और सिसुनाक साग यहाँ के प्रमुख व्यंजन हैं। सर्दियों में लोग गुड़ की चाय और पहाड़ी दालों का आनंद लेते हैं, जबकि गर्मियों में कुमाऊनी रायता और झोली भात से दिन की थकान मिट जाती है। स्थानीय बाजारों में अंगूर जैसे छोटे छोटे हिसालू और काफल के फल मिलते हैं जिनका स्वाद मीठेपन और खट्टेपन का अनोखा संगम है। भीमताल का मौसम पूरे साल अपने अलग अलग रूपों में आकर्षक बना रहता है। मार्च से जून तक का समय सबसे सुंदर माना जाता है, जब झील के किनारे बुरांस के फूल खिल उठते हैं और हवा में हल्की ठंडक घुली रहती है। मानसून में झील का जलस्तर बढ़ जाता है और बादलों की परतें पहाड़ों को ऐसे ढक लेती हैं जैसे कोई रहस्यमयी परिकथा जीवंत हो उठी हो। वहीं सर्दियों में जब तापमान शून्य के करीब पहुंच जाता है तो पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ जाती है और झील पर कोहरा तैरता है जैसे नींद में लिपटी कोई परी। यहाँ का पर्यटन केवल झील पर सीमित नहीं, झील के किनारे भीमताल एक्वेरियम बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहीं पास में स्थित भीमेश्वर महादेव मंदिर और विक्टोरिया बांध आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों रूपों से खास है। साहसिक प्रेमियों के लिए पैराग्लाइडिंग, बोटिंग और ट्रैकिंग की सुविधाएं भी हैं। पासी, नौकचितियाल और साताताल जैसे अन्य ताल पर्यटकों को एक और शांत दुनिया में ले जाते हैं। रात ढलने पर जब झील पर बत्तियों का प्रतिबिंब पड़ता है तो भीमताल किसी स्वप्नलोक जैसा दिखाई देता है। पानी की सतह पर नाचती रोशनियां, दूर से आती पहाड़ी संगीत की धुनें और पेड़ों से टकराती हवा सब मिलकर एक ऐसा जादू रचते हैं जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। भीमताल केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्रकृति, इतिहास और लोक कथाओं का संगम है, जहां हर पथरीली राह में कोई कहानी बसी है, हर लहर में कोई स्मृति तैरती है और हर सांझ में एक नया सौंदर्य खिल उठता है। यहाँ आकर महसूस होता है कि पहाड़ों की गोद में बसना यानी खुद से मिलने की एक नई शुरुआत करना।